अस्सलाम वालेकुम गाइस, कोन्निचिवा, गेंकी desu का। आज का सबक नंबर 7। नाना। नाना इसको नाना को शिची भी बोलते हैं, ठीक है। शिची ये खाताकाना है, ठीक है। ये हिरागाना, ये खाताकाना, ये खांजी है, ये वाले, ठीक है। और ये उर्दू है। रोजाना की तरह हमारा पहला लफ्ज था को। को इको, निको, सांको, योंको, गोको, रोको और आज नाना को। नाना को, ओके। नाना को आज 7वां सबक है हमारा। नाना को, ओके। नाना को क्या था? छोटी चीजें थी, सेब, माल्टा, छोटी चीजें, ठीक है। फिर था हमारा दाई। दाई, इची दाई, नी दाई, सन दाई, योन दाई, गो दाई, दोक दाई। जो 6 था उसको दोक दाई पढ़ना था, ठीक है। दोक दाई। फिर है आज का सबक है नाना दाई। नाना दाई, ओके। नाना दाई, नाना दाई, ओके। फिर उससे अगला था हमारा नाना माई। नाना माई। नाना दाई क्या था? कार, बस, ट्रक, इन चीजों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होना था, ठीक है। नाना दाई 7 कारें। नाना दाई खुरुमा 7 कारें, ओके। नाना माई ये शर्ट्स के लिए यूज होना था। नाना माई शर्ट्स। ये सभी 7 ही हैं, लेकिन ये इन चीजों के लिए 7 कहे जाएंगे। हम नाना जो है, नाना को जो है वो शर्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। नाना माई जो था वो शर्ट के लिए था, ठीक है। इची माई, नी माई, सन माई, योन माई, गो माई, रुक माई। आज नाना माई 7वां सबक है आपका, ठीक है। फिर आगे था हमारा ये था हमारा 7वां महीना जुलाई। इसको नाना गट्स नहीं पढ़ना, इसको शिची गट्स पढ़ना है। शिची गट्स, ओके। शिची गट्स। यहाँ पे नाना चलेगा, नाना को, नाना दाई, नाना माई। नाना माई, ओके। लेकिन यहाँ पे जब जुलाई का महीना आएगा, 7वां महीना, वहां पे हम शिची गट्स पढ़ेंगे। शिची गट्स, ओके। और 7 महीने यानी कि 7वां महीना हम कहेंगे जी 7 महीने। और जब 7 माह बोलना है तो आप लिखेंगे नाना को गट्स। शिची को गट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि जुलाई के महीने को शिची गट्स कहते हैं, लेकिन 7 माह को हम बोलेंगे नाना को गट्स। नाना को गट्स, ओके। नाना को गट्स। फिर इसके बाद था हमारी डेट।
तारीखों के बारे में और दिनों के बारे में बताया जा रहा था, जैसे इची नीची फुत्सका, इस तरह करके सारी डेटें आपको बताई थी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हम 6 से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे इची नीची था, ठीक है, फिर फुत्सका था, फिर मिक्का था, फिर योका था, ठीक है, फिर गो, फिर इसका था, फिर मुइका था, मुइका मतलब 6, ठीक है, मुइका, ओके। आज क्या तारीख है? आज है 7 तारीख। हम पढ़ेंगे नानो का। ये मुइका था, 5 इट्सका, 6 मुइका और 7 है नानो का, ठीक है। 7 दिन के वाले, 7 तारीख के वाले, ठीक है, नानो का। नानो का, ओके। फिर इसके साथ हमारा चल रहा था लंबी चीजों के लिए एपोन, नीहोन, साम्बुन, योहुन, कोहुन, रोपोन, ओके, रोपोन, रोपोन, ओके। लंबी चीजों के लिए रोपोन, 6 लंबी चीजें रोपोन, और 7 लंबी चीजें जो होगी उनको नानाहोन बोलेंगे, ओके, नानाहोन। नानाहोन, ये तारीख और दिन, ये तारीख और दिनों के लिए है, ठीक है। ये लंबी चीजों के लिए है, लंबी चीजों के लिए, ठीक है। फिर इसके साथ हमारा चल रहा था फ्लोर का, मंजिलों के बारे में बताया जा रहा था आपको। अंगा, इक्काई, निकाई, सांगाई, युंकाई, ठीक है, इस तरह करके चल रहा था, ठीक है। गोकाई, रोक्काई। फिर हमारा अगला था नानाकाई, ठीक है। हमारा ये रोक्काई, ये था रोक्काई, ठीक है। ये हमारा बन गया नानाकाई, ओके। ना ना का ई, ये बन गया, ये हमारा 7वां फ्लोर, 7 मंजिल, यानी कि 7 मंजिलों के लिए ये, ठीक है, ये वाला। फिर इसके साथ हम लेके चल रहे थे हितोरी, उत्तारी, लोगों को मुखातिब करने के लिए। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग और आज 7 लोग, ठीक है। पहला था हितोरी, दूसरा फुतारी, तीसरा सानिन, चौथा योनिन, 5वां गोनिन, 6ठा रुकनिन और 7वां नानानिन, ओके, नानानिन। नाना ने, ठीक है। कुछ लोग इसको सिच्ची निन भी पढ़ते हैं, लेकिन हम नाना ने नहीं पढ़ेंगे, वो आसान है हमारे लिए, ठीक है। अब गाइस मैं इसके मुताबिक जो जुमला है ना, आपको मैं वो लिख के दिखाता हूँ। आपको हिरागाना में भी लिख के दिखाऊंगा, खांजी में भी लिख के दिखाऊंगा, उर्दू में भी, और उसका मतलब भी समझाऊंगा, ठीक है। साथ रहिए इंशाल्लाह। हमारा आज का सबक था 7। नाना, नाना, 7, नाना, नाना। ये हिरागाना का है, ये खांजी का है, ठीक है। इसको शिची भी बोलते हैं, शी ची। ये खाताकाना है, ठीक है। खाताकाना की किसी किसी जगह पे जरूरत पड़ती है। ये शिची भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे
युन, इसको युन भी बोलते हैं, इसको शी भी बोलते हैं, ठीक है। चार को युन भी बोलते हैं, शी भी बोलते हैं, सिर्फ शिची को नाना को शिची भी बोलते हैं, नाना भी बोलते हैं। लेकिन ये शी जो है ये किसी किसी जगह पे, जैसे इसका महीने में इस्तेमाल हुआ है ना, नाना गर्स की जगह पे उन्होंने शिची गर्स लिखा है, बोला है, ठीक है। इसी तरह इसका भी इस्तेमाल जो शी है ना, युन का शी, ये किसी किसी जगह पे, हर किसी जगह पे नहीं है, ठीक है। तो हमारा सबक आज का सात है, तो हम सात के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो इसके मुतालिक मैं एक जुमला लिखता हूं यहाँ पे, ये 7 पेंसिलें किसकी हैं? ये 7 पेंसिलें किसकी हैं, ठीक है। ये 7 पेंसिलें किसकी हैं? ये खोनो, खोनो का मतलब है ये, ठीक है। नाना हुन 7, नाना हुन 9, यानी कि किसी भी चीज को अगर खाली हमने 7 कहना है, इनके 7 लंबी चीजें हैं, यानी कि लंबी चीजों की तरफ इशारा करके कहना है कि वो कितनी है, नाना हुन, इतना जवाब काफी। लेकिन हमने चीज को हाथ में पकड़ के मुखातिब करके कहना है ये 7 पेंसिलें किसकी हैं, ठीक है। खोनो ये नाना हुन, नाना हुन 9, नाना हुन 9, खोनो नाना हुन 9, ये 7 एन पिट्स वाह। अगर खाली पेंसिल कहना है तो एन पिट्स ही लगेगा, लेकिन हम जुमले में इस्तेमाल करें तो एन पिट्स वा, जुमले को जोड़ने के लिए एन पिट्स वा। खोनो नाना नो, खोनो नाना नो एन पिट्स वा। ओके, अब आगे लफ्ज आता है दारे नो, किस, कौन, दारे नो। दारे वैसे खाली दारे जो होता है वो कौन, किस, इसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास फिक्रा है, हमारे पास जुमला है, तो हम लिखेंगे दारे नो। खोनो ये नाना होनो 7 एम्पित्सवा पेंसिलें, दारे नो किस, ओके। मोनो चीज को मुखातिब किया गया कि चीज के बारे में बताया जा रहा है। मोनो दिस का, मोनो मोनो चीज के बारे में बताया जा रहा है। मोनो दिस का है, दिस का मतलब क्या है, दिस का मतलब क्या से मुराद है कि ये सवाल है, ठीक है। का दिस का, कोनो ये, नानाहोन 7 एम्पित्सवा पेंसिलें, ये 7 पेंसिलें, दारे नो किसकी, मोनो देश का किसकी हैं, की है, ठीक है, चीज से मुखातिब है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको, इसी लफ्ज को जो क्या नाम है उसका, खांजी में लिख के दिखाता हूँ, प्लीज उसको भी याद कीजिए। फिर उसके बाद उर्दू में लिख के बताऊंगा आपको, ताकि आप लोगों को याद रहे, कि जिसको नहीं पढ़ना आता वो आसानी से उस जुमले को याद कर ले, ठीक है। कोनो कोनो नाना होनो एम एन एम पिट्स वा, ओके। अब दारे नो, दारे नो मोनो देस, मोनो देस का,
का है ना, का ये बहुत स्पेशल लफ्ज़ है। पूरे जुमले का मतलब बदलने के लिए ये का एक लफ्ज़ ही काफ़ी है, क्योंकि इसका मतलब सवाल है। का कहीं पर का आ गया ना, वो सवाल होगा। ये सवाल है। दिस जुमला मुकम्मल कर देता है, ठीक है, लेकिन उसके जुमले के बाद जो सवाल बचता है, अगर कह दिया कि दिस का, तो उसका मतलब है सवाल, ठीक है। ओ नमाए वा नान देस का, वाताशी नो नमाए वा आरे देस। दिस जो है वो उस जुमले को कंप्लीट करने के लिए है, दिस का जो है वो सवाल करने के लिए है, ठीक है, जुमलों को आगे चलाने के लिए। अब हम यहाँ पे उर्दू में लिखेंगे खोनो ना नाना होन्नो एन पिट्स वा दारे नो मोनो दिस का। फिर कह रहा हूं, का मतलब सवाल से है, ठीक है। खोनो चीज की तरफ का इशारा होता है, ठीक है। खोनो, नाना होन सात है, नाना होन्नो सात चीजों की तरफ इशारा है। खोनो नाना होन्नो एम पिट्सवा, यानी कि 7 पेंसिल। अगर खाली 7 कहना है, 7 पेंसिल हैं। एन पिट्स, खाली एन पिट्स कह देना काफी है। अगर वो चीज जुमले में शामिल है तो उसको एन पिट्सवा कहें कि ये वाली चीज है, ये एन पिट्सवा। दारेनो किस, मोनो देस का किसकी है, ठीक है। और गाइस आज का ये सबक था, ठीक है। प्लीज काइंडली इसको याद कीजिएगा। ये 10 जुमले कंप्लीट होने हैं, ठीक है। फिर एंड में हम इन्हीं 10 जुमलों को एक साथ लिखेंगे। अगर आप प्राइवेट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप क्लास के साथ चलें तो वो अच्छा रहेगा। 10 जुमलों को गौर से देखेगा, उन सारे जुमलों को के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। उनको मैंने यहाँ पे पेंसिलें ही क्यों यूज़ की हैं, यहाँ पे यही चीज़ क्यों यूज़ की है, साथ हुन का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल किया, इफ हुन यानी कि लंबी चीज़ का मतलब। उसमें यह चीज़ है कि कोई चीज़ खरीदी गई है, कोई चीज़ खरीदी थी, कोई चीज़ किसी की है, कोई चीज़ किसी की थी। वो 10 फिक्रों में आपको पास्ट यानी कि माजी, मुस्तकबिल और हाल जो है ना वो पता चलेगा आपको उन फिक्रों में, ठीक है। प्लीज़ काइंडली कोई भी फिक्रा, कोई भी लाइन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खांजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर जगह पे वही लिखी नज़र आती है। प्लीज़ खांजी को याद कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।